नमो निरंजन आज जुगादी जो सर्व निमस्कार निमस्कार नित सत तत शब्द हजूर। निमख निमख मैं दंडवत करूं, पार ब्रह्म की सरनी पढ़ूं। पूर्ण पुरख परमेश्वर ध्याऊं, सर्व शरिष्ठ में सोदर साऊं। अखंड स्वरूप अवगत आपारी, निर्मल नाम करूं विचारी। सर्व प्रकाशी ज्योत स्वरूप, तीन काल में रहे अनूप। अकाल स्वरूप तत निर्वाण, सहज भाए चित धरु ध्यान। मंगलकारी तत्शब्द आलेख, सर्व जगत तेरा प्रभु भेख। नित बंधु नित करु विचार, परमानंद शकत निर्धार। अपरम अपार लीला विस्तारी, पूरन पुरख जाऊं बलिहारी। अंतर्गत में सर्व समाई, नाम तेरा अखंड सुखदाई। परम धाम तू आप स्वामी, अक्षर अवगत तू अंतर्यामी। पांच भूत का तू ही आधार, आदि पुरुष तू सर्जनहार। अचरज शक्त अतुल परमान, तू ही सत केवल भगवान। दंडवत करूं पाऊं अरदास, नित नित राखूं चरण निवास। विस्माद स्वरूप तेरा भगवंत, तू ही विचरे रूप अनंत। अंतर्गत में करू ध्यान, सतगुर सीख का पाऊं निदान। अतहि अचरज जगत पसारा, रंचक भेद नहीं मिले दातारा। करु पर नाम पल पल की सार, सत ठाकर तोहे नित नमस्कार। तेरी ओट पूरन जगदीश, शरणागत हो करूं आदेश। निर्मल चित से करू ध्यान, आद जुगादी तू सत भगवान। भवसागर में आए के, नारायण चित राख।
मंगत मिले सत शांति, सतगुरु की सुन साख। भव सागर में आए के, नारायण चित राख। मंगत मिले सत शांति, सतगुरु की सुन साख। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। रश्मि दीदी स्टार्ट कर लें फिर तो। एक्चुअली रश्मि जी आप स्टार्ट करिए, आपकी होस्टिंग पे आ गया, ऐड हो गया। ठीक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वधार। आज मैं आपके सामने यादगार पल से श्री ओमनाथ जी आगरा वाले ग्राम वासियों पर कृपा। मैं महात्मा मंगत राम जी की बहन श्रीमती करतार देवी का पुत्र हूँ। महाराज जी के बारे में जो जानकारी मुझको अपनी माता जी, उनकी बहन देवकी जी तथा उनके शिष्यों से मिली, उनको सेवा में भेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं महाराज जी के जन्म स्थान गंगोटिया के बारे में बताना आवश्यक समझता हूँ। ये शुभ स्थान हिमालय की तराई में कल कल करके बहती हुई झेलम नदी की घाटियों के साथ मिलता हुआ पोठाहार का रमणीक इलाका है। ब्राह्मणों एक साधारण सा गांव है, जिसकी तहसील कहूटा जिला रावलपिंडी है। प्रकृति के सुंदर शिष्यों से सजी हुई ये धरती अपनी गोद में इस महापुरुष जैसे हीरो को छुपाए बैठी थी। इस क्षेत्र में अन्य उच्चतर महात्माओं ने भी अपने स्थान बनाए हुए थे। गंगोटिया के उत्तर में पचाड़ नामक पहाड़ों में पांडवों की गुफा और सरोवर है, जो इस बात के साक्षी है गुरु नानक देव के कुल में से महायोगी बाबा खेम सिंह बेदी जी ने अपना स्थान पास ही कल्लर नाम के गांव में बनाया था। तपस्वी संत टहल सिंह जी ने इसके बाद दुख भंजनी गुफा में 14 वर्ष तप किया था। इसके साथ ही मटोर नामक गांव के बाहर संत बास सिंह की कुटिया थी। पूर्व में नारा ग्राम में एक पाल ब्रह्मचारी सन्यासी बाबा नागा जी की समाधि और इससे 6 मील दूर कान्हुहा गांव के बाहर वन में तपस्वी अंतर सिंह की शिला है, जिस पर बैठे उन्होंने 12 वर्ष घोर तप किया था। ये सब पवित्र स्थान इस क्षेत्र की विशेषता के ज्वलंत उदाहरण है। ऐसी पावन भूमि में महाराज जी ने जन्म लिया। जब आपकी आयु 5 वर्ष की थी, आपकी विद्या डेरा खालसा स्कूल में आरंभ हुई थी। इस पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था। ये तो उस पढ़ाई के इच्छुक थे जो इनको परमात्मा के निकट ले जा सके। पाठशाला से घर लौटते समय जब जंगल में गुजरना पड़ता था, वहां दूसरे सहपाठियों से अलग होकर अपनी पुस्तकें एक तरफ रखकर आत्मचिंतन में लीन हो जाते थे।
पुत्र की ऐसी दशा देखकर माता पिता का मन संकित होने लगा। पंडित और मौलवियों को बुलाकर उससे झाड़ फूक करवाई ताकि इनका मन पढ़ाई में लग सके, परंतु ये अपने कार्य में अटल रहे। आम संस्कृति लोग जन्म सिद्ध बालक की स्थिति को कैसे जान सकते हैं? अभी आपकी अवस्था छोटी ही थी कि आपके पिता पंडित गौरी शंकर जी का स्वर्गवास हो गया और आपके पालन पोषण का सारा भार आपकी पूजनीय माता श्रीमती गणेशी देवी पर ही पड़ गया। परंतु उस महान देवी ने साहस नहीं खोया। आगे की पढ़ाई के लिए आपको कल्लर गांव में आपकी बड़ी बहन श्रीमती करतार देवी के पास भेज दिया गया। कल्लर में आप विद्यार्थी जीवन में अपने साथियों और विशेषकर अपने अध्यापक श्री किरण सिंह जी की प्रशंसा के पात्र बन रहे। श्री किशन सिंह जी का कथन है कि आप कक्षा में बैठे बैठे अंतर्गत ध्यान में लीन हो जाते थे, फिर भी मास्टर जी इनकी वृत्ति भंग नहीं करते थे। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वह अपना पाठ भली प्रकार याद कर लेते थे। भक्ति का रंग दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और आपकी ऐसी अवस्था हो गई कि सारी सारी रात आत्मचिंतन में लीन रहने लगे। परिवार के अन्य सदस्यों को पता न चले इसलिए दिखावे के रूप में आप सो जाते थे। परंतु उनकी बहन श्रीमती करतार देवी का कथन है कि जब भी रात में आंख खुली तो उनको बैठे हुए प्रभु भक्ति में लीन पाया। परिवार वालों को उनके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। पूछने पर केवल इतना उत्तर देते, ऐसे ही नींद नहीं आती, स्वास्थ्य मेरा ठीक है, आप कोई चिंता न करें। कल्लर में 8वीं कक्षा पास करके आप गंगोटिया वापस आ गए। सारी उम्र आपने सादा वस्त्र पहने जो कि विशेषकर खादी के ही होते थे। उनका कहना था कि अधिक भड़कीले वस्त्र पहनने से शारीरिक अहंकार बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति गरीबों से घृणा करने लगता है। वह समाज में समानता नहीं रख सकता। सादगी पर तो उनका उपदेश ही होता था। वस्त्रों की सादगी उनके अंदर बचपन से ही थी। एक बार जब आप छोटे थे, आपकी बहन देवकी जी का विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिन पश्चात आप अपनी बहन के साथ गुज्जर खां में उनकी ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु उनकी बहन ने कहा, यदि आप अच्छे कपड़े पहनकर चलो तभी मैं अपने साथ ले चलूंगी, वरना नहीं, क्योंकि मेरी ससुराल वाले आपके वस्त्र को देखकर पता नहीं क्या अनुमान लगाएंगे। परंतु महाराज जी अपने प्रण पर दृढ़ रहे। ये दृढ़ता ही महापुरुषों का विशेष गुण है। आपने अपनी बहन जी से कहा, मैं तो यही वस्त्र धारण करूंगा। आप फिर उन्हीं वस्त्रों में उनके साथ गए। आपका भोजन भी बहुत साधारण और सूक्ष्म था। चटपटे भोजन में आपको कोई रुचि नहीं थी। वह प्रायः कहा करते थे कि आहार का साधारण और शुद्ध होना अति आवश्यक है। शुद्ध आहार के बिना शरीर और मन निर्मल नहीं हो सकता। परंतु मैं प्रारंभ में ही आप सूक्ष्म आहार ग्रहण करने लगे थे। वह कहा करते थे कि भरपेट खाने से आलस आ जाता है और भजन में बाधा पड़ती है। जब आपकी माताजी भोजन परोस कर लाती तो आप केवल आधा भाग ग्रहण करते और आधा भाग पहले ही अलग कर देते थे। उनकी माताजी कहती, मंगत, इतना थोड़ा भोजन क्यों ग्रहण किया करते हो? आप उत्तर देते, माताजी, जितनी आवश्यकता है उतना ही तो लेते हैं। देश में कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जिनको दिन में एक बार भी भोजन प्राप्त नहीं होता। तब मेरा क्या अधिकार है कि मैं भरपेट भोजन करूं?
इतना दर्द था महाराज जी के हृदय में। मनुष्य मात्र के लिए ऐसे त्यागी महापुरुषों का जन्म ही देश के लिए भाग्यशाली हुआ करता है। वास्तव में आपका ये अभ्यास इस सीमा तक पहुंच गया कि आपने भोजन का बिल्कुल ही त्याग कर दिया और केवल थोड़े दूर पर निर्वाह करना प्रारंभ कर दिया, जिसने बाद में चाय का रूप ले लिया। ईश्वर भक्ति के साथ आप मृत भक्त भी थे। माता जी को हर प्रकार की सेवा की, परंतु माता जी जब भी उनके विवाह की बात करती, उनको भी वह टाल देते थे। महाराज जी की आयु जब लगभग 25 वर्ष की थी, तब माता जी का देहांत हो गया। इसके पश्चात आप दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहने लगे। नींद का भी भोजन की तरह त्याग हो गया। सारी रात प्रभु सिमरन में ही व्यतीत होती थी। इस अभ्यास को आपने जीवन प्रयत्न निभाया। आपके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भाव की जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि आपके विचारों से प्रभावित हुई बिना ना रह सकी। उनके गांव की एक आश्चर्यजनक घटना है। उनके ग्राम वासियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, जिसके कारण वे काफी परेशान थे। आपका गांव काफी ऊंचाई पर था, इस कारण कुएं की भी व्यवस्था वहां नहीं थी। गांव से दूर केवल एक कुआं था, जहां से पानी लाया जाता था। आपके ग्राम वासियों को कुआं खुदवाने की प्रेरणा दी। ग्राम वासियों ने कहा, महाराज जी, यह स्थान बहुत ऊंचा है, जल निकलने की कोई संभावना नहीं है। आपने उनसे कहा, आप लोग साहस से कार्य शुरू करो। आशा है ईश्वर कृपा से पानी निकल आएगा। महाराज जी की प्रेरणा अनुसार ग्राम वासियों ने कार्य प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिनों में कुएं की खुदाई पूर्ण हुई, परंतु जल नहीं निकला। ग्रामवासी बहुत निराश थे। इतना परिश्रम करने के बाद भी काम नहीं बना, परंतु महाराज जी ने गांव वालों को धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। एक सप्ताह के बाद सचमुच ऐसी कृपा हुई कि कुएं में पानी निकल आया। इससे ग्राम वासियों के चिरकालीन दुख का अंत हुआ। प्रभु भक्ति में रंगे जीवन को धारण किए हुए आपके द्वारा बहुत से ऐसे कार्य हुए, जिससे सर्व साधारण जनता को लाभ प्राप्त होता रहेगा। जो कार्य असंभव हो, उसको भी संभव कर देने की क्षमता सतगुरु होती है, सत्पुरुषों की होती है। सत्पुरुषों के जीवन की अनेक घटनाएं इसका ज्वलंत उदाहरण है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मनुष्य तन को पाए के परस लियो सत ठोर, मंगत समा बिताए के फिरे 84 घोर। मानुष तन को पाई के परस लियो सत ठोर, मंगत समा बिताए के फिरे 84 घोर। ईश्वर ने हमें, कोई हमारे पूर्वले भाग्य अच्छे होंगे जो हमें मनुष्य तन मिला है। इस तन को पाके हमने करना क्या है, गुरुदेव हमें इस दोहे में समझा रहे हैं। परस लियो सत ठोर, सत का ठिकाना
खोज मंगत समा बताए के फिरे 84 भोर। हम क्या है, खाकर पीकर सोकर जैसे पशु अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर क्या है, 84 के चक्कर में हमें आना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं। मानुष जीवन का मकसद यानी लक्ष्य है निर्भय शांति। निर्भय शांति कब होती, कहाँ होती है कि जहाँ कोई भय, कोई डर ना हो, निडर हो जाता है। निडर कब होता है, जब परमात्मा मेरे साथ है, हम इस तरह से महसूस करेंगे। अर्थात ऐसी खुशी जिसमें तब्दीली का डर ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, एक रस हो। यह तब ही हासिल हो सकती है जिस्म की तहकीकात करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जाए। गुरुदेव ने कहा है ये तभी हासिल हो सकती है जब जिस्म की तहकीकात, ये जिस्म की हमने छानबीन करनी है, ये शरीर क्या है, हमें किस लिए मिला है, इस शरीर को भोग कर हमने कहाँ जाना है। गुरुदेव ने कहा है ना, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरा मुकाम, हमारा कौन सा ठौर ठिकाना हमने बनाया है। कहा है जो इसके अंदर जीवन शक्ति है, जो आत्मा है, उसे मालूम किया जाए। यह जीव अज्ञान की वजह से हकीकत यानी वास्तविक शांति की तलाश अपने अंदर करने के बजाय संसारी पदार्थों में कर रहा है। घर बना लिया, फैक्ट्री बन गई, कार ले ली, घर में अच्छी अच्छी चीजें मिले, हमारा जीवन तो यही है। क्या हम ये सच्चा जीवन जी रहे हैं? नहीं, क्योंकि संसारी पदार्थों, संसारी भोगों में ही हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि संसार की सब चीनी चीजें फानी और नपायदार हैं। संसार की चीजें कैसी हैं? सब नाशवान हैं, क्षणिक हैं, इसलिए उनसे मिलने वाली सुख भी फानी और नपायदान होने की वजह से दुख और अशांति का मूजब यानी कारण बन जाती हैं। क्योंकि संसार क्या है? दुखालय है। यहाँ कभी सुख मिला है? किसी को भी सच्चा सुख नहीं मिला है। सच्चा सुख परमात्मा की शरण में ही है। वो संसार के जो भोग पदार्थ हैं वो क्या है? क्षणिक और नश्वर। इससे हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है और अशांति मिलती है। हर समय हम टेंशन में रहते हैं। जो भी जीव चाहता है, जो भी जीव सुख चाहता है, उसे चाहिए अपना सुख दूसरों पर न्योछावर करे, इससे उसे सुख मिल जाएगा। गुरुदेव हमें हर शब्द को अगर हम ध्यान से पढ़ें, गुरुदेव चाहते हैं कि बताते हैं हमको, अगर सुख चाहते हो तो दूसरों को दुख सुख दो। अगर हम कोई कुछ भी चाहते हैं, संसारी पदार्थ, अगर घर अच्छा चाहते हैं, हम दान पुण्य करें, दूसरों की सेवा करें। अगला प्रश्न किसी प्रेमी ने महाराज जी से पूछा है कि मानुष जीवन की सार क्या है? कहा है सत स्वरूप की तलाश यानी परमात्मा की तलाश, उसका सिमरन करना, भजन करना, ये सत्स्वरूप की तलाश है। फिर किसी प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, मनुष्य शरीर धारण करने से परम लाभ क्या है? क्योंकि मनुष्य शोला तो धारण कर लिया है, कोई हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे। अब इस शरीर को धारण करके हमने क्या करना है? लाभ की तरफ जाना है या हानि की तरफ जाना है? गुरुदेव इसका उत्तर क्या दे रहे हैं? शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव शारीरिक भोगों की आसक्ति में विचर रहा है। खा खा कर क्या है, कहते गुरुदेव ने कहा है ना, खाए 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 मन भूखा रहाए, पीवे 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 नित्य प्यासा रहाए। जैसे तैसे भी भोग प्राप्त किए जाते हैं, उतनी ही अशांति बढ़ती जाती है। जितने हम भोगते हैं उतना ही हम दुखी होते हैं। क्या हमारे अंदर शांति आई है? नहीं आई है। इन्हीं हालत के मुताबिक जैसे एक चक्रवर्ती निराशा और प्यासा है,
ऐसे ही एक दलिद्री भी अपनी अशांति में विचर रहे हैं। अब गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि जैसे एक चक्रवर्ती राजा है, कितना बड़ा राजा है, सब कुछ उसके पास होने के बाद भी वो क्या, उसकी हालत क्या है, निराशा और प्यासा रहता है। हर समय उसे और चाहिए, और चाहिए, क्योंकि अंदर उसकी शांति है ही नहीं है। और एक दरिद्री देख लो, वो भी यही चाहता है कि मुझे और चाहिए, वो भी अधीर, प्यासा और अशांत है। ऐसे अंधकारमयी जीवन के पूर्ण भेद को समझ करके सत शांति प्राप्ति करने का निर्मल प्रयत्न धारण करना मानुष देह का परम लाभ है। ये क्या है, संसार में हम जीवन अपना कैसे जी रहे हैं, अंधकार में, अंधेरे में जी रहे हैं, क्योंकि जो असत चीज है उसको सत मान रहे हैं और सत चीज पर हम विश्वास कर नहीं रहे हैं। तो ये सच्ची शांति हमें कब मिलेगी? कहा है निर्मल प्रयत्न करना। अब ये निर्मल प्रयत्न के लिए गुरुदेव ने हमें 5 साधन बताए हैं। आत्मिक उन्नति के जो 5 साधन बताए हैं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इनको हम धारण करके अपने मानुष्य जीवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब एक भजन के द्वारा गुरुदेव हमें मानुष्य जीवन पर क्या विचार करना है, इस पर समझा रहे हैं। नित मानुष्य जन्म विचारो, नित मानुष्य जन्म विचारो, सुकृत जन्म जगत में पाया, भाव भगत सतनाम लखाया, सब पाप करम होए छारो, नित मानुष्य जन्म विचारो। गुरुदेव हमें इस भजन में समझा रहे हैं कि नित मानुष जन्म, हर समय अपने मानुष चूल्हे का विचार करना है कि हमें क्यों मिला है ये चूल्हा और करना क्या है। आगे बताए, सुकृत जन्म जगत में पाया, ये बड़े भाग्य से मानुष चूल्हा मिलता है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसमें करना क्या है? भाव भगत सतनाम लखाया, अपने भाव को शुद्ध करके परमात्मा के साथ जुड़कर उस सतनाम की भक्ति करनी है। ऐसा करने से क्या होगा? सब पाप कर्म होए छारो, हमारे अंदर जितने भी पाप कर्म है, मलिन वासनाएं हैं, सब खत्म हो जाएंगी। हमें हर समय मानुष जन्म का विचार करना है। चतुर बुद्धि से जीवन सोचो, परोपकार की रसना लोचो, मिट जाए भरम अंधकारो, नित मानुष्य जन्म विचारो। संसार के लिए तो हम बहुत चतुर, बहुत चालाक बनते हैं। कहते हैं चतुर बुद्धि होशियार हो के सोच, परमात्मा ने हमें मानुष का चोला क्यों दिया है, किस लिए दिया है, इस पर हमने विचार करना है। और परोपकार की रसना लोचो, अपने अंदर क्या है, परोपकार वाले भाव, दीनता भाव वाले भाव, निर्मानता वाले भाव हमने जागृत करने हैं। ऐसा करने से क्या है, हमारे सारे भरम, अंधकार सब खत्म हो जाएंगे। आगे गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं? औगन भरे आए मन दुखदाई, साची सीख नहीं हृदय ध्याई, चित धरे अधिक बकारो, नित मानुष्य जन्म विचारो। ये मन क्या है? औगनों का भरा हुआ है। औगन भरा मन कभी सुखी रहेगा? कभी नहीं रहे, हर समय दुखी रहेगा, क्योंकि दूसरा देखता है। साची सीख नहीं हृदय ध्याई, गुरु की सच्ची सीख को तो हमने हृदय में
सिमरन किया नहीं है, हृदय में स्थान दिया नहीं है। और चित्त में क्या है? चित्त धरे अधिक विकारो, चित्त में क्या है? विकार भरे हुए हैं। सच्ची सीख तो हमने चित्त में भरी नहीं है। इसलिए कहते हैं नित मानुष जन्म विचारो, नित हमें मानुष जन्म का विचार करना है। आगे गुरुदेव समझा रहे हैं, आवागमन का संशय ना जाए, तीन ताप नित ही तपताए, बिन भगत न पाए पारो, नित मनुष्य जन्म विचारो। ये मन हमारा अवगुणों का भरा है, अवगुणों का भरा मन ही हमें आवागमन, क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार इस संसार से जाना। कहते ये संशय, ये झमेला खत्म नहीं होगा। तीन ताप नित ही तपताई, हर समय जीव तीनों तापों में घिरा रहता है। बिना भगत न पाए पारो, जब तक मन हमारा परमात्मा से जुड़ेगा नहीं, तब तक हम आवागमन के चक्कर से छूट नहीं पाएंगे। इसलिए हमें हर समय मानुष जन्म का विचार करना चाहिए। साचा यतन रखो मन माही, पार ब्रह्म जप पार गुसाई, ये साची सीख लखारो, चित मानुष्य जन्म विचारो। आगे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, साचा यत्न राखो मन माई। कहते हैं यतन में ही रतन है। हमने कौन सा पुरुषार्थ करना है? सत मार्ग पर चलने का, सत्य की, परमात्मा की भक्ति करनी है। ये हमारे मन में बात रहे। पार ब्रह्म जब पार गुसाएं, उस पार ब्रह्म परमात्मा के साथ हर समय जुड़े रहना है। क्योंकि जब तक हम यतन नहीं करें, हर कार्य करने के लिए हमें यतन करना पड़ता है। कहते हैं ना, जैसे मेहंदी में रंग छिपा हुआ है, इसके लिए भी हमें यतन पुरुषार्थ करना है। अगर दूध में घी है, इसके लिए भी हमें, इसको प्राप्त करने के लिए भी हमें यतन करना पड़ता है। इसी तरह से परमात्मा की भक्ति करने के लिए भी हमें परमात्मा से जुड़ने का यतन करना है। ये ही हमने साची सीख सीखनी है। और कहा है चित्त, अभी तक तो महाराज जी ने कहा है नित्य मानुष जन्म विचारो। अब महाराज जी कह रहे हैं चित्त मानुष जन्म विचारो। अपने चित्त में ये बात धारण कर लें कि हमें मानुष जन्म का किस तरह विचार करना है, किस तरह से मानुष चोले को प्राप्त करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। भरम अंधकार अधिक है मीता, बिन सिमरन ना होए पुनीता, ये निर्ना निश्चय धारो, नित मनुष्य जन्म विचार। ये संसार क्या है? भ्रमों में डालने वाला अंधकार संसार में भरा हुआ है। कह रहे हैं ना, बिन सिमरन ना होए पुनीता। जब तक परमात्मा का हम सिमरन नहीं करेंगे, ये चित्त हमारा पुनीत यानी पवित्र नहीं होगा। जब तक हम अपने अंदर निश्चय निर्णय धारण नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं होंगे। आगे गुरुदेव हमें छूटने का उपाय बता रहे हैं, कैसे हम इस भरम अंधकार से छूट सकते हैं। सर्जनहार प्रभु पार करामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, चित साची प्रीत विचारो, नित मनुष्य जन्म विचारो। बता रहे महाराज जी कह रहे हैं
कि सर्जनहार पारग्रामी, वो सर्जनहार है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, वो पारग्रामी है, वो घट घट में कण कण में समाया हुआ वो अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाला है। चित्त साची प्रीत विचारो, हमने अपने चित्त में ये बात धारण कर लेनी है कि हमने परमात्मा से सच्ची प्रीत करनी है। कहते हैं झूठा संसार है, सच एक परमात्मा है, उस परमात्मा से ही हमने सच्ची प्रीत करनी है। यही हमने मानुष जीवन का विचार करना है। सर्व जिया की सेव कमाओ, प्रभु दाते को हृदय ध्याओ, ये जीवन जग सुख कारो, नित मनुष्य जन्म विचार। ये सर्व जीवों की सेव कमाओ, सब जीवों की सेवा करनी है। अब जब भी हम सेवा करें तो यही अंदर से भाव निकले, हम अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु दाते को हृदय ध्यान, परमात्मा को अपने हृदय में धारण करना है। गुरुदेव महाराज हमें हर उसमें पत्र में समझाते हैं, इनको अपने हृदय में देखो, इनको अपने अंग संग रखो, तो जो भी हमसे सेवा होगी ईश्वर रूप समझ के सेवा करेंगे। ये जीवन जग सुखारो, यही जो इस तरह से हम जो जीवन व्यतीत करेंगे तो संसार में हमारा जीवन क्या है, सुखमय जीवन होगा। इसलिए हमें नित मानुष जन्म का विचार करना है। पल पल ओथ चाहे दिन रहना, सतपुरुषों का सुन ये कहना, मंगत मिले चरण आधारो, नित मनुष्य जन्म विचार। गुरुदेव हमें लास्ट पंक्ति में क्या समझा रहे हैं, पल पल ओद जाए दिन रहना। हम सोचते हैं 50 साल हमारी उम्र हो गई, बर्थडे मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये नहीं पता है ये 50 साल हमारे कहाँ गए, काल के मुंह में गए। पता नहीं अगले कितने दिन की हमारी जिंदगी है। तो कह रहे हैं पल पल ओद जाए दिन रैन, दिन रात हमारी अवधि क्या है, उम्र हमारी खत्म होती जा रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सत्पुरुषों का निर्णय है। महापुरुष हमें, महापुरुषों की वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो महापुरुष हमें कहते हैं पल पल ओद तुम्हारी क्या है, काल के मुंह में जा रहे हैं। मंगत मिले चरण आधारो, महाराज जी हमें समझा रहे हैं परमात्मा के चरणों का आधार लो, उसी का सहारा लो, परमात्मा की बाह पकड़कर अपना जीवन व्यतीत करो। नित मानुष जन्म विचारो, नित हमें मानुष जन्म का विचार करना है। महाराज जी हमें शक्ति दें, इस लक्ष्य पर चलने का साहस दें। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वात्मा। पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का, एह विद कियो विचार, काठ अग्नि में पड़ा, पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का, एह विद कियो विचार, जगत रूपी ये हित है, काल रूपी किसान, एक छिन में
सूखा हरा निशान, आवन जावन पवन का, जो बहता नदी का नीर, ऐसे रचना जगत की, जान लयो धीर, पल पल जात विहाय, जो रन दिन पख मास, आस अंदेशाना गया, बीत गए सब सांस, संबल फूल का रंग ज्यों, सबका चित हर खाए, ऐसे रचना जगत की, देखत में सुखदाए, मूल बिना ज्यों रुख, एला करे विस्तार, यही लीला जगत की, राखे ना कुछ सार, ये जग मन की भरमना, जैसा मन तया रूप, जैसी धारे कामना, देखे सोई स्वरूप, उड़ी बाजी देख के, बड़े गुनी भर माए, बाजीगर जिस देखा, तिसका चित ठहराए, काल का बांधा आया, अंत को पेखे काल, बंदी खाना जगत ये, झूठ माया जंजाल, झूठ जगत में आए के, धरे झूठ भर बास, काल बेलनी बेलया, जैसे रुई कपास, बिसे भोग संसार के, जो विष बासक नाग, एक पल के मेल से, लियो नरक निवास, आशा रूपी अगन में, छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया, जब जलन देखी संसार, आशा रूपी
छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया, जब जलन देखी संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। तू पार ब्रह्म